बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अच्छा जी, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स ऑन होने वाले हैं और आप लोग अब अपने इंटर के इम्तिहानात से भी फारिग होने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरी आ रही थी कि सर कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका आगे कैरियर बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना, हम हमें थोड़ा गाइड करें, काउंसलिंग करें कि हम किन डिपार्टमेंट्स में जाएं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बता देता हूँ कि जामे कराची में हो या जामे कराची के बाहर हो, अगर आप इन डिपार्टमेंट्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना, इनको इस डिसिप्लिन में जाते हैं, इस फील्ड्स में जाते हैं, तो ये आपको आगे बहुत अच्छा स्कोप देने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा कैरियर आपका इंशाल्लाह होगा। जो इन फील्ड्स के बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले बहुत अहम चीज डिस्कस करने वाला हूँ कि एक सोच जो हमारे यहाँ बनी हुई है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं ना कुएं का मेंढक, कि भाई हमें उसी के अंदर रहना। देखो यार, उसके अंदर नहीं रहना। बेसिकली हमारे एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी चाचा के बेटे ने ये किया था, तुमने भी यही पढ़ना है, फुप्पो के बेटे ने ये पढ़ा था, तुमने भी ये पढ़ना है, वो फलां पढ़कर आज बैंक का वो वाइस प्रेसिडेंट बना हुआ, तो तुम भी यही पढ़ोगे। देखें, हर चीज ये नहीं होती कि जो किसी ने किया वही आप लोग करें, ठीक। हर किसी का एक जो कैरियर, ये जिसे कहते हैं इंटरेस्ट लेवल जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक। तो पहले तो ये सोचो कि आपको क्या करना है, ठीक। हम इस कल्चर से बाहर आ जाओ कि भाई उसने ये पढ़ा था तो मैं भी यही पढ़ूंगा। कुछ किस्मत भी साथ देती है और मेहनत भी होती है। क्या पता आप मेहनत कर रहे हैं और किस्मत साथ नहीं दे रही, तो जिस लेवल पर आज वो पहुंचे हुए हैं उस लेवल पर आप नहीं पहुंच पाए। तो बेहतर यह है कि जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें जाएं, ठीक है ना। और अगर किसी में खुद चले गए तो फिर उसमें अपना इंटरेस्ट खुद डेवलप कर ले। तो ये बात मैं आपको बस समझा रहा हूँ। अब बात करूंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज भी कम होगी, मतलब आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा, और उनका कैरियर बहुत ज्यादा, मतलब कैरियर स्कोप बहुत अच्छा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आपकी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की, ठीक है ना। अब बच्चे बोलेंगे अबे भाई क्या यार, इकोनॉमिक्स या इसका क्या स्कोप है। इसका बहुत स्कोप है। अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझाऊं, किसी बच्चे की अगर परसेंटेज कम हो, ठीक है, मेडिकल से हो, इंजीनियरिंग से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, किसी बच्चे की अगर परसेंटेज कम है तो वो इसकी तरफ रुजू कर सकता है। इसका होने के बाद जब आपका इसके अंदर एडमिशन हो जाएगा तो भाई आपका कैरियर स्कोप जो इसके अंदर है वो है, सबसे पहली चीज बैंकिंग, ठीक है ना। अब बैंकिंग की तरफ आते हैं, ठीक। किसी को अगर बैंकिंग नहीं पसंद, वो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ मूव कर जाए, स्टॉक एक्सचेंज में आ जाता है, ठीक है ना। ये भी नहीं पसंद अगर आपको, तो आप किसी कंपनी के अंदर रिस्क एनालिसिस पे चले जाते हैं, ठीक है, किसी कंपनी के रिस्क एनालिसिस पे चले जाते हैं। अगर ये भी नहीं पसंद आ रहा तो मुझे ये सब्जेक्ट क्यों पसंद है मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जितना कैरियर है, इसके अंदर जितना कैरियर स्कोप है, अगर इसको अच्छे से पढ़ लो, अगर इसको अच्छे से पढ़ लो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एडमिशन ले लो, मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि अगर इसको अच्छे से पढ़ लो तो इसके बाद एक प्रोग्राम होता है जिसको आप कहते हैं MAS, जो AERC से होता है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर से, 1 साल का, ठीक है। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं या यहीं पर ये इसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं कहूंगा कि जितना एक BBA या फार्मेसी वाला कमाएगा ना, उससे ज्यादा आप कमाना शुरू कर दोगे। कैसे? देखिए, आपने क्या करना है, इको करनी है, और इको के बाद अगर आप 1 साल का ये प्रोग्राम कर लेते हैं AERC से, तो आप किसी भी अच्छी जगह पे लेक्चरार जाएंगे, ठीक। अब लेक्चरार जो होता है वो आपको और मुझे पता है वो फी घंटे के हिसाब से पैसे चार्ज कर रहा होता है। अगर आप फी घंटे के हिसाब से मान लें 2,000 रुपए भी चार्ज करते हैं, और दिन में अगर आप 10 घंटे भी पढ़ा देते हैं, तो सोचे जी आपकी दिन की इनकम कितनी हो गई। चले, मैं 5 घंटों की बात कर लेता हूँ और इधर कर देता हूँ 1,000 रुपए, ठीक है ना, 1,000 रुपीज की बात कर देता हूँ, और इधर बात कर लेता हूँ 10,000, तो भाई दिन के आपके 10,000 रुपए कहीं नहीं गए। आप अपनी मर्जी के मालिक होंगे। आप अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा, अपनी मर्जी से वहां पढ़ाएगा, व्हाइट कॉलर जॉब होती है। और सोचे कि 10 दिन के ये आ रहे हैं तो महीने के कितने आएंगे, ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। तो भाई इसकी अर्निंग जो होती है ना, वो आपकी सोचों से बाहर होती है, ठीक। ये लोग पता नहीं क्यों इसको हगारत की नजर से देखते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। लेकिन जो इसकी अर्निंग है एज अ टीचर,
तो मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि लाखों रुपए की अर्निंग जाती है, लाखों रुपए की अर्निंग जाती है। लोगों को दिमाग के अंदर बस एक चीज भरी हुई है कि जी मुझे जो है ना वो कंप्यूटर साइंस करना है, मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे ये करना है। अब अगर कम परसेंटेज कम आ गई है तो भाई इस तरफ मूव कर जाओ, बहुत अच्छा कैरियर स्कोप देगा, आपका कैरियर अच्छा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अब अगर आप के क्या नाम है परसेंटेज, मैंने फिर वही बोला कि अच्छी नहीं है, कुछ और करना चाहते हो, इको एंड फाइनेंस की तरफ चले जाओ, सेम यही कैरियर स्कोप आएगा आप लोगों का। ठीक है ना, बस इसमें होगा थोड़ी सी आपकी डिग्री में डुअल टच आ जाएगा, फाइनेंस का भी टच आ जाएगा, लेकिन मैं हमेशा सिंगल चीज को प्रेफर करता हूँ। ठीक है ना, मैं कभी भी डबल चीज को प्रेफर नहीं कर रहा होता। तो आप हमेशा इसकी तरफ जाइएगा। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको एक अच्छा स्कोप मिलेगा। सेम यही चीजें होंगी, लेकिन बस आपके पास थोड़ा सा टच क्या आ जाएगा, फाइनेंस का आ जाएगा, जिसके बाद आप एमबीए फाइनेंस भी कर सकते हैं। अगर कोई लोग चाहते हैं ना कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई एमबीए फाइनेंस करूं, तो आप एमबीए फाइनेंस कर सकते हैं। ठीक, ये कम परसेंटेजेस वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, जिनकी परसेंटेज कम है। ठीक है ना, अब आते हैं तीसरे उसके ऊपर कि भाई मेरा जो मेडिकल, कुछ बच्चे होते हैं जो मेडिकल में जाना चाहते हैं लेकिन मेडिकल में उनका एडमिशन नहीं हो पाता। ठीक, तो वो भाई जेनेटिक्स की तरफ रुख कर लें। ठीक, जेनेटिक्स की तरफ रुख करें या माइक्रोबायोलॉजी की तरफ रुख करें। ठीक है ना, या बायोटेक की तरफ मूव करें। ये मैं आपको वो डिपार्टमेंट्स बता रहा हूँ कि भाई जिनकी वर्थ बहुत है। ठीक, अब हर जो मेडिकल वाला बच्चा होता है वो कहाँ भागता है, भाई फार्मेसी करनी है, कुछ नहीं करना, फार्मेसी में एडमिशन दे दो। अब भाई फार्मेसी की मेरी बात सुन ले एक चीज है। ठीक है, आपके पास क्या कराची में या पाकिस्तान में कितनी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज होंगी, पहले तो ये सोचो। और फिर ये सोचो कि भाई हर साल कितना बच्चा इस डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट हो रहा है। ठीक, अब अगर और कितना बच्चा अब मतलब जो हर साल जो ग्रेजुएट हो रहा है, क्या मार्केट में इतनी वैकेंसीज हैं जो उनको खपत हो रही है उनकी, कि भाई वहां पे जाएं और वहां पे उनकी जॉब्स लग जाएं, क्या इतनी मार्केट में है? भाई नहीं है। ठीक है ना, अगर फार्मेसी वालों को ख्वार होते हुए देखना है ना, तो किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जाओ, वहां की फार्मेसी पे जाओ, वहां पे वो बेचारे अपनी डिग्री लेके वहां से एक्सपीरियंस हासिल कर रहे होते हैं। ठीक, तो भाई आप इन जगहों पर जाएं अगर, तो ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे इन फ्यूचर। भाई बायोटेक, हर चीज लैब्स के अंदर हो रही है भाई, हर चीज लैब्स के अंदर हो रही है, सारी की सारी चीजें इजाद जो हो रही हैं वो लैब्स में हो रही हैं। तो आप इस तरफ आए। अगर आपका फार्मेसी में एडमिशन नहीं होता तो लीव इट, मत करो भाई फार्मेसी। ये जॉब्स आपको मार्केट में अच्छी वर्थ दिलाएंगी, आपकी वैल्यू होगी। अच्छा, बहुत अहम चीज इसके बाद, एक और अहम चीज बता रहा हूँ, बीएस कॉमर्स बच्चा कॉमर्स करने के बाद कहता है कि मुझे जो है ना लाजमी और मलजूम कहाँ जाना है, मुझे जाना है सर बीबीए के अंदर। नहीं हो रहा एडमिशन, या फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, 1.25 लाख फीस है भाई बीबीए की, नहीं कर पा रहे अफोर्ड, क्या करोगे? अब्बा को बोलोगे जी घर बेचे, या उधार लें किसी से, या पढ़ाई छोड़ोगे, या किसी बेकार सी यूनिवर्सिटी से कर लोगे फिर बीबीए, फिर उस बीबीए का कोई फायदा नहीं होगा। तो भाई आप बीएस कॉमर्स में जाओ, फीस भी कम है। ठीक है ना, जब आप बीएस कॉमर्स में आ जाओगे तो आपके ऑलमोस्ट शुरू के 2 साल के कोर्सेज वही होंगे जो बीबीए में आप लोगों ने पढ़े होंगे। आप बीएस कॉमर्स करो, अपने पूरे 4 साल उसके अंदर लगा सकते हो तो लगा लो, वरना 2 साल बाद फिर शिफ्ट कर जाना जब तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल हो जाएगी, फिर शिफ्ट कर जाना बीबीए के अंदर, अगर बीबीए का इतना शौक है तो। लेकिन ये याद रखना, भले बीएस कॉमर्स करो या बीबीए करो, ठीक है, करना एमबीए ही है आखिर में। जब तक एमबीए नहीं करोगे तो मार्केट वैल्यू नहीं बनेगी। ठीक, तो भाई अगर सस्ते में जाना है तो इधर चले जाओ, बहुत अच्छा कोर्स है बीएस कॉमर्स का, अगर अफोर्ड कर सकते हो, परसेंटेज अच्छी है तो ठीक है फिर बीबीए में चले जाओ। लेकिन बीबीए का ऑल्टरनेट बीएस कॉमर्स मौजूद है, तो बीबीए की रेस में अगर लगे हुए हो तो ठीक है लगे रहो, लेकिन इसकी तरफ अगर नजरसानी करोगे तो दोनों तुम्हें इसी रूट की तरफ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, एमबीए की तरफ ही लेकर आ रही होती हैं तुम लोगों को। इसमें भी वही चीजें सर्च करनी है आखिर में कि भाई मैं क्या करूं, किसकी तरफ जाऊं, एचआर की तरफ जाऊं, या सप्लाई चेन की तरफ जाऊं, या फाइनेंस की तरफ जाऊं। तो दोनों को करने के बाद चीजें यही चुननी है तुम लोगों ने, तो फाइनेंस कर लेना, फिर एमबीए फाइनेंस कर लेना।
ठीक है ना। सप्लाई चेन करोगे तो फिर एमबीए सप्लाई चेन कर लेना, ताकि तुम्हारी जो वर्थ है वो बहुत ज्यादा हो जाए। देखो, मैं उन डिग्रीज के बारे में बात नहीं कर रहा कि जी फार्मेसी में चले जाओ, सबको पता है कि जी फार्मेसी में जाऊंगा तो ठीक है, अच्छी वैल्यू है। बीएससीएस की मैं इतनी बात नहीं कर रहा आप लोगों से कि जी ठीक है, बीएससीएस, बीएसएसई, ये सारी डिग्रीज का सबको मालूम है। ये वो डिग्रीज की बात कर रहा हूं मैं जो आप लोगों को इतने मालूम नहीं है, और जब मालूम नहीं है तो लोग फिर गलत फैसले कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज है, केमिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, केमिकल टेक्नोलॉजी, ये बच्चों को मतलब पता ही नहीं है। ठीक, अगर आपका एडमिशन फार्मेसी में नहीं होता तो भाई इसके अंदर चले जाओ, या केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर चले जाओ। ठीक, अगर इसमें नहीं होता एडमिशन तो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर चले जाओ। केमिकल इंजीनियरिंग में करने के बाद भी आपको इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल्स में जॉब बहुत आसानी से मिलती है, क्योंकि ये और ये लोग दोनों केमिकल्स के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों की जगहें सेम होती हैं और मोस्ट सैलरीज भी सेम होती हैं, इन दोनों की मार्केट वैल्यू भी सेम होती है, कोई इतना खास फर्क नहीं होता। तो अगर यहाँ एडमिशन नहीं मिलता तो केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाओ। तो भाई ये कुछ मैंने आप लोगों को डिग्रीज बता दी हैं, ये कर लो। अगर ये सस्ती भी है और अच्छी भी है, सस्ती और अच्छी, ठीक है ना। वरना तो फिर महंगे की तरफ जाओगे तो फिर तो बहुत सारी है, बीएससी है, बीबीए है, फार्मेसी है, फिर तो बहुत सारी आ जाएंगी। इनके ऊपर जरा नजरसानी करना, ठीक है ना। अगर फिर भी और कुछ भी कुछ अगर आप लोगों को पूछना है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। और जिसको अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो वो 03456025 स्क्रीन के ऊपर भी नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इको, इकोनॉमिक फाइनेंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, इन फील्ड्स के ऊपर जरा ध्यान दें, नजरसानी करें, और फिर देखें कि भाई क्या चेंजिंग आती है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में लाजमी बताना कि वीडियो कैसी लगी, क्या किसी दूसरे से भी देखने का मौका मिला या नहीं मिला, या उसी तरफ एक माइंड था जो लोगों ने सेट किया हुआ था। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रही होगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।